हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एडवांस ग्रामर के टॉपिक चले हुए हैं, तो हमारी एक कड़ी कंप्लीट हो चुकी है प्रेजेंट टेंस की। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट्स डू सम एक्सरसाइज। आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसके माध्यम से हम पिछले वर्ब्स, पिछले रूल्स रिपीट करते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा भाई कैसे एक्सरसाइज पेपरों में आएगी और कैसे हमने करनी है। तो फर्स्ट तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज। टेंस की एक्सरसाइज है हमारे जो प्रेजेंट के टेंस के प्रेजेंट का जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम प्रेजेंट की जितनी भी एक्सरसाइज बनेगी हम वो करेंगे। प्रेजेंट की जो एक्सरसाइज बनेगी बेटा, तो ही नो, ही नो सर्वल, he knows several persons, he knows several person here, he knows several person here. Line, lions, blanks, live on fruit, on fruit and vegetable. Vegetables. What blanks make the moon? What's blank? The moon go round the earth. नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स। इरेगुलर वॉक, इरेगुलर वॉक, नेवर, irregular walk never bring success. Irregular walk never brings success. My friends often send me present. तो बेटा ये कुछ एक्सरसाइज हमारी टेंस से रिलेटिव एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम आज इनको सोल्व करेंगे। आज हम क्योंकि हमने पीछे टॉपिक था हमारे प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है, अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। फिर एक्सरसाइज प्रेजेंट की कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारी उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो एक्सरसाइज है, पहला जो सेंटेंस है, ही नो ब्लैंक्स सर्वल पर्सन है। अब देखो बेटा, यहाँ जो ही है, ही कौन सा पर्सन है? सिंगुलर पर्सन है। तो नो, तो यहाँ पर वो सभी व्यक्तियों को जानता है। तो कौन सा टेंस हो गया बेटा? प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया हमारा? यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है बेटा। पहले कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का कौन सा बेटा? सिंगुलर है। प्रेजेंट का कौन सा है? सिंगुलर है। कौन सा बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। अब सिंगुलर फॉर्म कैसे बनाएंगे? V1 के साथ मैंने आपको बताया था एस या ईएस लगाएंगे बेटा। एस या ईएस लगाते हैं। जब V1 के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं तो कौन सी फॉर्म बन जाती है बेटा? सिंगुलर फॉर्म बन जाती है।
अब यहाँ से सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। मैंने आपको बताया था यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है बेटा तो वर्ब भी हम क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है बेटा, तो यहाँ पर नो का क्या बन जाए, नोज, ही नोज, क्या बन जाए बेटा, ही नोज, ही नोज सर्वर पर्सन हियर। तो यहाँ कौन सा, वह यहाँ पर सभी व्यक्तियों को या बहुत सारे व्यक्तियों को जानता है। क्लियर बेटा, पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस से था। अब अगला देखते हैं हम, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस किस चीज को बताता है बेटा, अगला देखो, अगला हमारा लायंस, लायंस लिव ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो शेर है बेटा वो ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर रहता है, लायंस लिव। तो अब देखो बेटा लायन क्या है, लायंस कौन सा सब्जेक्ट होगा, लायंस हमारा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा बेटा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और सबसे पहले सेंटेंस आपको पता चला किस में है, ये किस में बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस में बात कर रखी है बेटा। तो लायंस लिव ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो लायंस किस पर जीवित रहता है बेटा। अब सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी रहेगी बेटा, वर्ब कौन सी रहेगी इसमें, वर्ब लायंस लिव ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो कौन सी वर्ब रहेगी यहाँ, जो वर्ब है बेटा वो कौन सी रहेगी, प्लूरल रहेगी। वर्ब कौन सी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी हमारी। अब मैं आपसे पूछूं तो प्लूरल वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब यदि सब्जेक्ट प्लूरल है बेटा, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसका मतलब जो वर्ब है, वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, प्लूरल हो जाएगी, अर्थात बी वन। यदि हम उसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे तो बेटा वो कौन सी वर्ब बन जाएगी, प्लूरल वर्ब बन जाएगी। तो लायंस लिव क्या आ जाएगा बेटा, लायंस लिव ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो शेर है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल पर रहता है, लायंस। क्लियर बेटा, तो हमारा ये प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बातें कर रहे हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखो, व्हाट मेक द मून गो राउंड द अर्थ। अब पृथ्वी, मून, जो द मून गो राउंड द अर्थ, जो मून है, चांद है, वो पृथ्वी चारों तरफ, या सॉरी पृथ्वी चांद की चारों तरफ क्या करती है, तो क्या करती है, तो सिंपल सी बात है व्हाट मेक, तो सबसे बात है बेटा मून, मून क्या है, सिंगुलर है, मून क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अर्थ भी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर है। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस वर्ब कौन से रहेंगे, हम वर्ब कौन से लेंगे, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब कौन से लेंगे बेटा, वर्ब कौन से लेंगे सिंगुलर वर्ब लेंगे। आपको पता है, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन से लेंगे बेटा, सिंगुलर लेंगे। तो यहाँ क्या इसको सिंगुलर बना दिया, व्हाट मैक्स, क्या बन जाएगा, व्हाट मैक्स द मून गो राउंड द अर्थ, इसका बन जाएगा व्हाट मैक्स द मून गो राउंड द अर्थ। क्लियर बेटा, तो मेरा तात्पर्य है कि आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस करवाए हैं ना बेटा, उनसे रिलेटिव एक्सरसाइज हमारी रहेगी। तो फोकस हमने एक्सरसाइज के ऊपर करना बेटा। अब इरेगुलर वर्क नेवर ब्रिंग सक्सेस, देखो बेटा नेवर, मैंने इसका आपको रूल्स बता था, नोट में लिखवा भी था। सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस में नेवर हो, क्या हो बेटा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस में, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस सिंगुलर है तो फिर प्लस में ऑब्जेक्ट लग जाता है बेटा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम V1 के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो बेटा, इरेगुलर वर्क्स नेवर ब्रिंग सक्सेस, मतलब इरेगुलर वर्क्स जो हम काम करते हैं यदि हम रेगुलर तरीके से नहीं करेंगे तो उसमें हम कभी भी सफलता हासिल नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, ब्रिंग्स, क्या आ जाएगा, ब्रिंग्स। इरेगुलर वर्क्स नेवर ब्रिंग्स सक्सेस। क्लियर बेटा, अब हमने यहाँ वर्ब कौन सी बना दी बेटा, अब वर्ब यहाँ हमने कौन सी बना दी, वर्ब हमने सिंगुलर बनाई है। वर्ब कौन सी बनाई बेटा, सिंगुलर वर्ब बनाई है। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया, वर्ब के पीछे एस लगा दिया बेटा। अगला जो एक्सरसाइज हम देखें, माय फ्रेंड्स ऑफन, देखो बेटा मैंने एडवर्ब शब्द लिखवाए थे, मैंने आपको कौन से नोट करवाए थे, हैबिचुअल एक्शन में कुछ एडवर्ब शब्द नोट करवाए थे और शायद आपको याद भी होंगे। कौन कौन से वर्ड थे वो मैंने लिखा था। पहला शब्द था ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, डेली, यूजुअली, ठीक है ना, एवरीडे,
एवरी डे, एवरी वीक, every week, once a week, once a week, twice a week, twice a week, seldom। ठीक है बेटा, कुछ एडवर्ब वर्ब दिए थे। अब मैंने बताया था जब भी इन शब्दों का प्रयोग या ये शब्द आपने कहीं दिखाई दे तो वहाँ कौन सा टेंस फिल कर दोगे आप, वहाँ हमने कौन सा टेंस कर देना बेटा, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस फिल कर देना बेटा, प्रेजेंट सिंपल। तो इसका मतलब ओपन आ गया। तो माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है बेटा, फ्रेंड्स कौन सा सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी रहेगी हमारी, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी रहेगी बेटा, वर्ब कौन सी रहेगी हमारी, वर्ब भी हमारी प्लूरल ही रहेगी। तो इसका मतलब यदि हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेंड का सेंड रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सेंड। तो माय फ्रेंड ऑफन सेंड मी प्रेजेंट। ठीक, क्लियर बेटा। तो चीज़ें को हमने अच्छी तरह से क्लियर करना बेटा, ठीक है ना, ताकि जब हम एग्जाम में देखें तो वो चीज़ें हमारे हमको कंफ्यूज ना करे, हम अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर सके, उनको सॉल्यूशन कर सके। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज, हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अगले जो सेंटेंस की एक्सरसाइज है बेटा वो देखो, द पार्सल, the parcel contain a gift, the parcel contain a gift for you, for you, the parcel contain a gift for you, my mother, my mother, my mother rarely, my mother rarely sleep, my mother rarely sleep in day, in day time, in daytime, my mother rarely blanks sleep in daytime, I blanks understand, I blanks understand everything, everything the teacher says, the teacher says, the teacher says, your health, your health, your health depend, your health depend on nutrition, nutrition, on nutrition, nutrition food, your health blanks depend on nutrition food, my father, my father, my father usually, usually wake, my father usually wake up at 5, at 5। अब इनको सॉल्यूशन करेंगे बेटा। पहला, द पार्सल कंटेन ए गिफ्ट फॉर यू। देखो बेटा, अब सेंटेंस देखो कौन सा, कौन से बिलीव करता है सेंटेंस, जो पार्सल है कंटेन माने क्या होता है बेटा, रखना। आपके लिए क्या, इस पार्सल के अंदर आपके लिए क्या है, गिफ्ट है। जो पार्सल है वो आपके लिए इसमें क्या है, कंटेन गिफ्ट है बेटा। अब देखो पार्सल, पार्सल यहाँ सब्जेक्ट देखना बेटा, पार्सल सब्जेक्ट एक ही पार्सल की बात कर रहा है।
तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। तो वर्ब भी हमने कौन सी बनानी है बेटा, सिंगुलर वर्ब बनानी है। क्यों बनाएंगे, क्योंकि टेंस हमारा क्या बता रहा है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है बेटा। और प्रेजेंट टेंस में हमने पता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी बेटा, प्लूरल रहेगी। तो इसलिए यहाँ सब्जेक्ट क्या बेटा, सिंगुलर है, तो हम वर्ब को कौन सी बनाएंगे, वर्ब को भी हम क्या बनाएंगे बेटा, सिंगुलर बनाएंगे। तो क्या आ जाए, कंटेंस हो जाए, द पार्सल कंटेंस ए गिफ्ट फॉर यू। क्लियर बेटा, मतलब ये जो पार्सल है, आपने मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, हिंदी बनाते हैं। हमने हिंदी की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने रूल्स को फॉलो करना है बेटा। और इंग्लिश टू इंग्लिश जो सेंटेंस होता है उसी के अंदर हमने चीज़ों को या वर्ब को फिट करना है। क्लियर बेटा, यदि हम हिंदी के चक्कर में बढ़ जाएंगे तो सेंटेंसेस कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। तो मोस्टली हमने कोशिश करना कि हिंदी न के बराबर बनाएं और सेंटेंस को टेंस के अनुसार ही क्या करें, हम एडजस्ट करें और एक्सप्लेन करके उसको रूल्स के थ्रू हम उसको फिल करेंगे बेटा। माई मदर रियली, देखो मैंने बेटा था बेटा कुछ नेगेटिव सब्जेक्ट बताए थे, रियली, स्कर्ली, हार्डली, ठीक है ना। तो ये शब्द मैंने आपको बताए थे यूजुअली। तो ये शब्द आपको कहीं दिखाई दे तो वहाँ कौन सा टेंस यूज करना, आपने प्रेजेंट टेंस यूज करना बेटा। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से शब्द हमारे, स्कर्ली, रियली, हार्डली, यूजुअली, ठीक है ना बेटा, ये शब्द। तो माई मदर, मदर कौन सा बेटा, मदर सिंगुलर होगी, तो माई मदर स्लिप्स क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, स्लिप्स। क्या बनाना हमने, इसको सिंगुलर बनाना है। सिंगुलर बनाना तो हम क्या 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 फिल कर देंगे, वर्ब कौन सी बनाएंगे बेटा, वर्ब कौन सी बनाएंगे हम, वर्ब सिंगुलर बनाएंगे। तो इसलिए यदि वर्ब सिंगुलर बनाते हैं तो क्या लगाएंगे हम, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं, जैसे भी आपको मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। और जिस बच्चे ने यदि इसमें भी डाउट है तो मेरी पिछली वीडियो को जरूर चेक कर लेना और जरूर देख लेना। अगला देखते हो बेटा, अगला एग्जांपल, आई ब्लैक्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग द टीचर सेज। सिंपल सी बात है बेटा, कौन से टेंस में बात चल रही है, प्रेजेंट में कौन से टेंस में बात चल रही है हमारी, प्रेजेंट में बात चल रही है बेटा। प्रेजेंट कौन सा, सिंपल, प्रेजेंट कौन सा बेटा, सिंपल। तो इसका मतलब तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी और वर्ब भी हमारी कौन सी रहेगी, सिंपल की ही रहेंगी। और यदि सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी रहेगी बेटा, सिंगुलर वर्ब रहेगी, और एस या ईएस लगेगा। यदि वर्ब प्लूरल है तो कौन सी वर्ब रहेगी बेटा, प्लूरल, V1 का प्रयोग करेंगे। तो मैं आई, अब देखो बेटा आई क्या मैंने बताया था, आई कौन से इसमें आती है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट में आती है बेटा। आई, वी, यू और दे, ये किस में आते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट में आती हैं। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हों तो इनके साथ हमने वर्ब कौन सी यूज करेंगे बेटा, प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे बेटा। कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो आई अंडरस्टैंड, तो क्या बन जाएगा बेटा, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड रह जाएगा, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग द टीचर सेज। अब देखो बेटा यहाँ सेज ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, अर्थात किसको डिनोट करता है, ये प्रेजेंट सिंपल को बताता है बेटा। किसको बताता है, प्रेजेंट सिंपल को, अर्थात यह प्रेजेंट के बारे में बातें कर रहा है। सेज यहाँ किसके बारे में बातें कर रहा है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है बेटा। यदि यहाँ सैड होता तो किसके बारे में बताता, पास्ट के बारे में बात करता। यहाँ सैड होता तो पास्ट के बारे में बात करता बेटा। क्लियर, से उधर सैड नरेशन के अंदर आते हैं बेटा। तो सेज होता है तो प्रेजेंट के बारे में होती है बात, सैड होता पास्ट के बारे में बात होती है। तो इसके नरेशन का जो टॉपिक होगा तब हम इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अब क्लियर, हम फिलहाल कर रहे हैं टेंसेस का टॉपिक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, योर हेल्थ ब्लैंक्स डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिश फूड। आपकी जो हेल्थ है, सिंपल सी बात है, न्यूट्रिश प्रोटीन से युक्त भोजन पर डिपेंड करती है बेटा। योर हेल्थ, अब देखो बेटा योर हेल्थ कौन सा पर्सन, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है बेटा। अब आप यदि योर हेल्थ, योर तो कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, यूअर्स
योर्स हेल्थ, आपकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, आपका जो स्वास्थ्य है सिंगुलर है बेटा। आपका स्वास्थ्य किसके बारे में बात करें, आपके स्वास्थ्य के बारे में, सिंगुलर हेल्थ। तो क्या आ जाएगा बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा। कौन सा वर्ब कौन सी बनाएंगे बेटा, वर्ब हम सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। कौन सी वर्ब बनाएंगे, सिंगुलर वर्ब बनाएंगे बेटा। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं, एस या ई एस। तो सिंपल सी बात है बेटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, डिपेंड्स। क्या हो जाएगा बेटा, डिपेंड्स। योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन न्यूट्रियस फूड। क्लियर बेटा। ये अब अगला देखो, माय फादर यूजुअली। देखो बेटा, एडवर्ब, टाइमिंग एडवर्ब आ गया, यूजुअली, स्कर्ली, हार्डली, ठीक है ना, ये सब बता देते हैं। तो बेटा आपने पता है, तो सिंपल कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस बेटा। तो फादर सिंगुलर है, तो वे क्या आ जाएगा, वेक। माय फादर वेक अप एट 5, माय फादर वेक अप एट 5। तो क्या आ जाएगा बेटा इसका, माय फादर वेक अप एट 5, वेक्स अप। तो माय फादर सिंगुलर है बेटा, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। माय फादर, फादर यहाँ पर क्या बेटा, फादर सब्जेक्ट कौन सा बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा। फादर कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी ले लेंगे बेटा, वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। तो इसका मतलब वे के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे बेटा। सब जब वर्ब हम सिंगुलर लेते हैं तो उसको बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग हम करते हैं बेटा। क्लियर, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। दोबारा से हम रिपीट कर रहा हूँ मैं। जैसे पहला सेंटेंस था, द पार्सल कंटेन ए गिफ्ट फॉर यू। तो सिंपल सी बात है, पार्सल क्या बेटा, पार्सल सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। पार्सल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी लेंगे हम, सिंगुलर लेंगे बेटा। टेंस कौन सा है, टेंस हमारा प्रेजेंट है, तो इसलिए हम सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस या एस लगाते हैं ना बेटा, सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। तो द पार्सल कंटेन्स ए गिफ्ट फॉर यू। अगला है माई मदर। मदर देखो बेटा, यहाँ पर मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है। रियली, रियली मैंने बताया नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, रियली, स्कर्ली, हार्डली, तब ये सब शब्द आपको कहीं दिखाई देते तो वो प्रेजेंट सिंपल ही टेंस होता है। वो कौन सा टेंस होता है बेटा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता। तो मदर कौन सा है, सिंगुलर है, तो स्लीप क्या आ जाएगा, एस लग जाएगा। इसको वर्ब को सिंगुलर बनाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एस लग जाएगा। माई मदर स्लीप इन डे टाइम, मदर स्लीप इन डे टाइम। आई अंडरस्टैंड। अब देखो बेटा, आई मैंने बताया, आई, वी, यू, दे, सब क्या है बेटा, कौन से सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ जो अंडरस्टैंड हमारा जो का तो रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात प्लूरल वर्ब की प्लूरल वर्ब ही रहेगी। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग द टीचर सेज। अगला है योर हेल्थ। हेल्थ, योर हेल्थ डिपेंड्स। अब देखो बेटा, डिपेंड से आपका क्यों आया, क्योंकि हेल्थ आपका क्या है, योर हेल्थ। योर हेल्थ आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सिंगुलर के बारे में बात करें बेटा, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है तो सिंगुलर हो गया। तो वर्ब भी हमने कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब लेनी है। तो डिपेंड्स आ जाएगा ऑन न्यूट्रियस फूड्स। माई मदर यूजुअली, फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। और यूजुअली आ जा, स्कर्ली आ जाए, आपने बताया था। तो कौन सा वर्ब आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। सिंगुलर वर्ब वेक्स, क्या आ जाएगा बेटा, वेक्स। क्लियर बेटा। अब अगले सेंटेंसों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले सेंटेंस की तरफ बेटा देखो, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारे के सारे रूल्स मैंने आपको थ्योरी में करवा रखे हैं बेटा। जिस बच्चे ने अच्छी तरह से वो कॉपी में राइट डाउन कर रखे हैं, याद कर रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखी हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज करना कोई बड़ी बात नहीं बेटा। बस सबसे पहले टेंस में क्या होता है बेटा, सेंस समझनी होती है और रूल्स को फॉलो करना होता है। जिस बच्चे ने रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो कर रखा है तो वो एक्सरसाइज, किसी प्रकार की एक्सरसाइज होगी बेटा, वो उसको छोड़ने का, उसको कंप्लीट कर देगा बेटा। और आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरह से मेहनत करेंगे, ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे घर पर। यू आर wrong. You are wrong. This word, you are wrong. This word mean what you say. What you
से। जब तक मैं लिख रहा हूँ आपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर डाल दो बेटा। तो यू आर रॉन्ग, दिस वर्ड मीन व्हाट यू से। वेरी लॉन्ग novels, very long novels interest, very long novels interest me. No this book belong this book belong to me. Mr. Das is my friend. He belongs have tuition. To stop, he usually finish his work quickly. He usually finish his work quickly. तो इनको सोल्व करेंगे बेटा। पहला यू आर रॉन्ग दिस वर्ड मीन, यू आर रॉन्ग दिस वर्ड मीन। अब देखो बेटा कौन सा है, सिंपल सी बात है, इसको बनना यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। दिस वर्ड इसका मतलब ये नहीं है, नेगेटिव है बेटा। कौन सा सेंटेंस है बेटा, नेगेटिव है। और नेगेटिव भी कौन सा है बेटा, प्रेजेंट का है नेगेटिव। प्रेजेंट का ये नहीं सोचना सर यहाँ आर आ गया तो ये कंटिन्यू में चलेगा, नहीं, क्योंकि इज एम आर भी किसको डिनोट करता है बेटा, प्रेजेंट के बारे में बताता है। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। दिस वर्ड मीन व्हाट यू से, जो शब्द होता है इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं होता। तो नेगेटिव है तो क्या बनेगा, डज नॉट मीन, क्या बन जाए बेटा, डज नॉट मीन या डजंट मीन भी बोल सकते हैं हम, क्वेश्चन टैग के अनुसार भी बना सकते हैं। डजंट मीन, इसको हम कह सकते हैं बेटा डजंट मीन। क्वेश्चन टैग के अनुसार यदि हम बनाएंगे तो डजंट मीन, इसका कोई मतलब नहीं बेटा, डजंट मीन। तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया बेटा डजंट मीन। क्या बन गया बेटा, डजंट मीन। क्लियर। तो यहाँ ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, नेगेटिव वाला हो गया बेटा, नेगेटिव फॉर्मेट वाला हो गया। और नेगेटिव फॉर्मेट में दिस वर्ड, अब देखो बेटा दिस वर्ड शब्द है, शब्द सिंगुलर है बेटा, शब्द यहाँ क्या है, सिंगुलर है। आप सोचोगे सर यहाँ डू क्यों नहीं आया, क्योंकि डू इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि जो शब्द हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी रहेगी बेटा, सिंगुलर ही रहेगी। इसलिए यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। तो दिस वर्ड डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है व्हाट यू से, आप क्या कहना चाहते हो, व्हाट यू से। वेरी लॉन्ग नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। अब देखो बेटा, अब ये देखो सर ये भी नेगेटिव वाला है। ये क्या कहता है, जो लंबे उपन्यास होते हैं मैं उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं रखता। तो सिंपल सी बात है बेटा, नॉवेल्स ये भी किस चीज़ के बारे में बताता है, कौन सा सेंटेंस के बारे में बताता है बेटा, नेगेटिव के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना बेटा। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है डू और डज होता है बेटा, और प्लस में क्या होता है बेटा, नोट होता है, ठीक है ना, प्लस B1 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर, ये इसका फॉर्मेट या स्ट्रक्चर होता था बेटा, क्लियर, ये स्ट्रक्चर है इसका।
क्लियर। इसी प्रकार से तो नोवेल्स क्या है, नोवेल्स यहाँ प्लूरल है बेटा। नोवेल्स सब्जेक्ट कौन सा बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डू नोट लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे, डू नोट, डू नोट इंटरेस्ट मी, डू नोट इंटरेस्ट मी। इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ही रहने देंगे, ठीक है ना बेटा। क्योंकि क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए। तो वेरी लॉन्ग नोवेल्स डू नॉट इंटरेस्ट मी, तो ये हो जाएगा बेटा। और कौन सेंटेंस कौन सा हमारा, नेगेटिव सेंटेंस है बेटा। नेगेटिव फॉर्मेट बनाएंगे, इसका नेगेटिव फॉर्मेट के अनुसार इसको क्या करेंगे, इसमें फिल भरेंगे डू नोट, नोवेल्स के अनुसार। नोवेल्स क्या है, प्लूरल, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया बेटा। अब अगला देखो, नो दिस बुक बिलोंग टू मी, दिस बुक बिलोंग टू मी। अब इसमें फिल करो बेटा, इसमें क्या आएगा, ये जो पुस्तक है ये मेरे से संबंधित है, तो इसमें क्या फिल करोगे आप बताओ। सिंपल सी बात है, ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, नेगेटिव है। कौन सा है, नेगेटिव है, नेगेटिव फॉर्मेट वाला है। कौन सी फॉर्मेट वाला है, नेगेटिव फॉर्मेट वाला है बेटा। तो दिस बुक बिलोंग टू मी, नो दिस बुक, ये जो बुक है मेरे से संबंध रखते हैं, तो दिस बुक क्या होगा बेटा, सिंगुलर है। दिस बुक कौन सी है, सिंगुलर है बेटा। तो सिंगुलर है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे बेटा। डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट बिलोंग टू मी, डजंट बिलोंग टू मी भी बोल सकते हो आप, डजंट बिलोंग टू मी। क्वेश्चन टैग के अनुसार यदि हम क्वेश्चन टैग का जब चैप्टर करेंगे बेटा तब आपको बताएंगे क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। डजंट बिलोंग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट बिलोंग। क्लियर। क्वेश्चन टैग के अंदर आपको जब डिटेल में बताया जाएगा तो बताएगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अब मिस्टर दास इज माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, ही हैव ट्यूशन। तो अब बताओ बेटा इसमें क्या फिल करेंगे, मिस्टर दास इज माय फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा बेटा, हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब अर्थात प्रेजेंट की वर्ब लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, हैज, ही हैज। अब देखो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा। क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी कौन से लेंगे, सिंगुलर लेंगे, और ये प्लूरल को डिनोट करता है बेटा। और यहाँ हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो ही हैज टू सन। अगर तो ही यूजुअली, एडवर्ब आ गया बेटा, यूजुअली, ठीक है ना। जब भी यूजुअली आ जाए, मैंने आपको बताए थे हैबिचुअल एक्शन में, हैबिचुअल एक्शन का जो फर्स्ट रूल करवाते हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स, ओफन, नेवर, सेल्डम, वंस ए वीक्स, ट्वाइस ए वीक्स, एवरी डे, एवरी वीक्स, ठीक है ना, सेल्डम और यूजुअली, ये शब्द आ जाते हैं तो वह हमने कौन सा टेंस यूज कर देना है, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट है तो फिनिश है बेटा। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सी रहेगी हमारी यहाँ पर, वर्ब भी हमारी कौन सी रहेगी बेटा, वर्ब कौन सी रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो क्या आ जाएगा, फिनिश। क्या आ जाएगा बेटा, फिनिश। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे बेटा। क्या लगा देंगे, सॉरी, ES, फिनिशेस, FINISH, ठीक है ना, फिनिशेस, ठीक है। ही यूजुअली फिनिशेस हिज वर्क क्विकली। क्लियर हो गया। तो ये सेंटेंस थे कुछ, और आपको पता भी होगा इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंसेज होते हैं हमारे केवल रूल बेस है बेटा। जितने भी मैंने आपको रूल्स करवाए हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेड है सारे के सारे सेंटेंस। अब कुछ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा, पहले एक टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा, फिर उसकी एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, देन फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। कुछ सेंटेंसेज कर रहे हैं बेटा, वो हम कुछ और एक्सरसाइज है वो हम आपको करवा रहे हैं। लीला ब्लैंक्स डू हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर, डोंट डिस्टर्ब हर। I blanks blue
व्हाट यू से, व्हाट यू से, रन फास्ट, run fast, the train, whistle, whistle, look, smoke, look, smoke, come out of that window, of that window, out of that window, he want to buy a scooter, अभी इनको कंप्लीट करेंगे बेटा। तो पहला सेंटेंस हमारा, पहला सेंटेंस किस चीज के बारे में बता रहा है बेटा? लीला डू हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब। लीला क्या कर रही है? लीला अपना काम कर रही है, तो उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कौन सा सेंटेंस है, कैसे फिल करेंगे हम इसको? लीला डू नॉट डिस्टर्ब, तो क्या बनेगा बेटा? कौन सी टेंस है बेटा? सिंपल सी बात है बेटा। कौन सा टेंस की बात चल रही है हमारी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात चल रही है। कौन सी टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात चल रही है बेटा। तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेगी बेटा, क्योंकि घटना किस अवस्था के बारे में बता रही है? कंटिन्यू अवस्था के बारे में बता रही है। तो क्या आ जाएगा? लीला कौन सा है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज डूइंग आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? इज डूइंग। क्या आ जाएगा? इज डूइंग। लीला इज डूइंग हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब। देखो बेटा, यहाँ जो डोंट डिस्टर्ब है, ये किसके बारे में बता रहा? हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। और क्रिया क्या है? गतिमान अवस्था में है। और गतिमान अवस्था में के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है बेटा, इज एम आर रहती है। अब देखो, आई बिलीव व्हाट यू से, अब ये कौन सा टेंस है बेटा? ये हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल हो गया बेटा। ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। तो अब देखो बेटा, यहाँ आई क्या है? यहाँ प्लूरल है, आई प्लूरल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई बिलीव। क्या आ जाएगा बेटा? आई बिलीव व्हाट यू से, आई बिलीव व्हाट यू से। अब सिंपल सी बात है, जब जिस टेंस की बात कह रखे हो बेटा, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस के वर्ब यूज करेंगे हमने। और यही बात मैंने आपको रूल में मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, कि कैसे हमने सेंटेंस की पहचान करनी है। कैसे मैं रूल्स आपको नोट्स करवा रहा हूँ, कॉपियों में राइट डाउन कर रहे हो आप, वो उस यही माध्यम है, ताकि जिससे हम सेंटेंस को कंफर्म कर सकें कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, और कौन जिस टेंस से हम बिलोंग करता है टेंस, उसी टेंस के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखो बेटा, रन फास्ट, तेज दौड़ो। द ट्रेन क्या कर रही है? विशल दे रही है। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? टेंस हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया बेटा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी? हेल्पिंग वर्ब ट्रेन के अनुसार रहेगी बेटा। ट्रेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, ट्रेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। तो इज विशलिंग आ जाएगा बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा? विशलिंग आ जाएगा। इज विशलिंग क्या आ जाएगा बेटा? इज विशलिंग, इज विशलिंग आ जाएगा बेटा। द रेन फर्स्ट, द ट्रेन इज विशलिंग। लुक, देखो बेटा, जो स्मोक है वो धुआं कहाँ से निकल रहा है? आउट ऑफ दैट विंडो, उस खिड़की से। तो ये भी कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया में चल रहा है? कंटिन्यू की क्रिया में चल रहा है बेटा। तो सिंपल सी बात है, स्मोक धुआं, स्मोक धुआं, या भी ये भी सब्जेक्ट कौन सा है? धुआं।
सिंगुलर के बारे में बात कर रखी है बेटा, किसके बारे में बात करें, सिंगुलर के बारे में बात कर रखी है, तो इज कमिंग क्या आ जाएगा, इज कमिंग, क्या आ जाएगा बेटा, इज कमिंग, इज कमिंग। तो कौन सा टेंस यूज हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे बेटा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहाँ हमने कम के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी। इसको क्या बनाने के लिए, कंटिन्यू अवस्था बनाने के लिए, इसको क्या बनाने के लिए, कंटिन्यू या प्रोग्रेस अवस्था दिखाने के लिए इसके साथ हमने V1 के साथ क्या लगा दिया बेटा, आईएनजी का प्रयोग कर दिया, ताकि सिचुएशन कौन सी हो जाए, सिचुएशन हमारी प्रोग्रेस अवस्था है, सिचुएशन हमारी क्या है, प्रोग्रेस एक्शन को दिखा रही है बेटा। प्रोग्रेस एक्शन को दिखाने के लिए हमने कौन सा टेंस फिल कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यू। अगला, ही ब्लैंक्स वांट टू बाय ए स्कूटर, अब वो क्या खरीदना चाहता है। अब सिंपल सी बात है बेटा, सिंगुलर कौन से टेंस की बात करना है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है बेटा। क्या किस चीज़ की बात कर रहा है वो, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा है, और प्रेजेंट सिंपल है तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्या कौन सा वर्ब फिल कर दें बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हम क्या लगा देंगे, इसको सिंगुलर वर्ब भी बना देंगे। ही वॉन्ट्स टू बाय ए स्कूटर, ही वॉन्ट्स टू बाय ए स्कूटर। तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इसी के साथ हमने जो अटैचमेंट कर रखी है, वोकैब जो हमारी चल रही है। अब आशा करता हूँ कि आपको रूल्स के अनुसार मैंने ये सेंटेंसेस आपको करवाए हैं, इन पर आपने घर पर भी प्रैक्टिस करनी है, और जो रूल्स राइट डाउन कर रखे हैं उनको बार बार पढ़ना है, लिखना है, नोट्स करना और एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको चीज़ों में परफेक्शनेशन आ जाए, आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें और सॉल्यूशन कर सकें, उनका एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर सकें। और एक्सप्लेन कब कर सकते हो आप, जब चीज़ों को आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो थैंक्स, कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।